ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता गंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अपने पिछले अंकों में राम कथा के विभिन्न घटनाओं पर अपनी व्याख्या विवेचना करते आए हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने प्रयास किया है कि राम कथा के जो छुपे हुए पहलू हैं या महर्षि वाल्मीकि ने जो बिटवीन द लाइंस कहा है वो हम आपके सामने रखें। लेकिन हमारा सतत प्रयास यह है कि हम जो उन्होंने लिखा है उसका अतिक्रमण ना करें, उसकी निरर्थक कल्पना की उड़ान ना करें। राम कथा को, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारत के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, कोई मिथक नहीं है, इसलिए उसके उस रूप को देखना परम आवश्यक है। यह राम कथा जो महर्षि ने लिखी है यह उनके वास्तविक जीवन पर आधारित है, लेकिन समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी कल्पना के आधार पर व्याख्या करने से इसमें बहुत सारी उपकथाएं जुड़ गई हैं, जिससे राम कथा के मूल स्वरूप को देखना या उसका दर्शन करना कुछ कठिन अवश्य हो गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया विषय कि क्या देवी सीता महाराज जनक की औरस पुत्री हैं, इस विषय पर अपना विश्लेषण और व्याख्या महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के आधार पर करने का प्रयास करेंगे। एक बात नितांत सत्य है कि बिना स्त्री और पुरुष के संयोग के संतान उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात संतान पाने के लिए स्त्री और पुरुष का संबंध होना, संयोग होना नितांत आवश्यक है, और यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यह कहना कि अग्नि से प्रकट हुई, जमीन से निकली, आसमान से गिरी, हवा से उत्पन्न हुई, ये सब भ्रामक बातें हैं। ऐसा सोचना कि पसीना गिरा, मछली ने उसको ग्रहण कर लिया, वो गर्भवती हो गई, ये अवैज्ञानिक बातें हैं। इसके कुछ गूढ़ार्थ मंतव्य तो हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको यथावत रूप से लिया जाए तो ये बात अत्यंत ही भ्रामक है। हाँ, अलग अलग स्थिति में स्त्री और पुरुष के संयोग से संतान होना उसके शास्त्रकारों ने अलग अलग रूप से व्याख्यात किया है, परिभाषित किया है। जैसे संतान को मनु आदि शास्त्रकारों ने 12 भाग में बांटा है, यथा औरस, दत्तक, गूढ़ोत्पन्न, कानीन, क्रीत, क्षेत्रज, कृत्रिम, अपविद, सहोड़, पुनर्भव, स्वयं दत्त और शोध। इस प्रकार संतान पुत्र या पुत्री हमारे इस अंक में हमारा तात्पर्य पुत्र और पुत्री दोनों से है। अगर पुत्र कहेंगे तो भी उसका समानार्थक के रूप में वहां पर पुत्री भी ग्रहण करा जाएगा, और पुत्री कहेंगे तो पुत्र भी ग्रहण करा जाएगा। तो इस प्रकार 12 अलग अलग स्थिति में हुए बच्चे, उनके पिता की और उनकी माता की क्या स्थिति थी,
उस के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। सबसे उत्तम संतान या पुत्र औरस पुत्र कहलाता है, यानी कि शास्त्रोक्त विधि से नियम अनुसार पति और पत्नी के मिलन से जो संतान उत्पन्न होती है वह औरस कहलाती है। अलग अलग जितने 12 वर्गीकरण हैं उसकी चर्चा आज हमारा विषय नहीं है। आज हमारा विषय देवी सीता के जन्म संबंधित है। तो इस प्रकार ये 12 वर्गीकरण के अंदर पुत्रों का या संतान का वर्गीकरण किया गया है। एक बात यहां उत्पन्न होती है कि इन 12 वर्गीकरण के बाहर किसी भी संतान की चर्चा नहीं आती है। इसलिए अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रकट हुई, तो प्रकट होने में उनके संतान वो तब तक नहीं कहलाएगी जब तक कि वो संतान इन 12 वर्गीकरण में से ना आती हो। देवी सीता का इन 12 वर्गीकरण में कहां पर क्या जिक्र आता है, क्या नहीं आता है, इसकी चर्चा देखने के लिए हम महर्षि वाल्मीकि के उस प्रसंग की ओर चलते हैं जब श्री राम और लक्ष्मण आचार्य विश्वामित्र के साथ महाराज जनक जी के यहाँ पधारे हैं मिथिला में, और उन्होंने ये जिज्ञासा की है कि वो शिव के धनुष को देखना चाहते हैं। उसके प्रत्युत्तर में महाराज जनक उस धनुष के साथ साथ यह भी बताते हैं कि इस धनुष को किस मंतव्य से रखा गया है, इसके पीछे की क्या कथा है और आज इसका उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को, चूंकि उसके आरोपण की प्रतिज्ञा महाराज जनक ने कर रखी है, जिसकी चर्चा हम पिछले अंकों में कराए हैं, आप हमारे पिछले अंकों में उसको सुन सकते हैं। तो उस समय वो देवी सीता का परिचय देते हैं, और देवी सीता का परिचय देते वक्त क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अथ में कृष्णतः क्षेत्रम लांगुला उत्तिताम ततः क्षेत्रम शोधयताम लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। यानी कहते हैं अथ में कृष्णतः क्षेत्रम, यानी उस क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए शास्त्रकारों ने 2 प्रकार की भूमि का जिक्र किया है। एक कृष्ट भूमि, एक अकृष्ट भूमि। कृष्ट भूमि वह है जिसके ऊपर खेती आदि की जाती है, अकृष्ट भूमि वह है जिसके ऊपर खेती आदि नहीं होता, अर्थात वन क्षेत्र है। तो उस समय राजा संभवतः उस वन क्षेत्र की भूमि को हल आदि उपकरणों से कृष्ट भूमि, कृष्ट भूमि बनाने का उपकरण में लगे हुए थे। तब उन्हें यह सीता नाम की एक, उस क्षेत्र का शोधन करते वक्त एक पुत्री की प्राप्ति हुई। कहते हैं लब्धा नामना सीतेति, जो उन्हें मिली उसका नाम सीतेति रखा गया। और फिर कहते हैं भूतलाद उत्तीता साधु वर्धता ममात्मजा। 2 बात कही कि उसको भूतल से, या महर्षि ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई गड्ढे में, कोई मटके में नहीं मिली, भूतला जमीन के ऊपर थी, भूतल पर थी, उत्थिता वहां से उसको उठाया। और फिर क्या कहते हैं सातु वर्धयत, वह आकर मेरे यहां श्यानी हुई, बड़ी हुई, पली बड़ी। मम आत्मजा, जैसे मेरी ही आत्मा उसके अंदर बसती हो। तो यहां ये प्रसंग महर्षि ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देवी सीता भूमि शोधन के कार्य करते समय उनको मिली कहां? जमीन पर, और उन्होंने उसको जमीन से उठाया और उसको अपनी आत्मजा की तरह पाला पोसा। वो महाराज जनक की पोषिता पुत्री है, पालिता पुत्री है। आगे उसको और स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं वीर्य शुल्केति में कन्या स्थापिते
स्थापितेयम अयोनिजा। एक बात और कही कि ये जो पुत्री है अयोनिजा है। मित्रों, जैसे कि हमने कहा, पहले भी कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही है कि संतान स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने का भी एक वैज्ञानिक तरीका है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर माना जाए तो ये कहना कि वो प्रकट हुई या वो शरीर से उत्पन्न नहीं हुई, यह गलत है। लेकिन यहां पर महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं अयोनिजा। जा धातु है जिसका मतलब है जन्मना, जिसके पीछे हम ज लगा देते हैं, उसका तात्पर्य यही होता है कि ये उस चीज से पैदा हुआ। जैसे बर्तन के विषय में क्या है, धातुज, क्या ये धातु का बना हुआ बर्तन है। कमल के लिए कहते हैं जलज, ये जल से उत्पन्न हुआ है। पंकज, पंख से उत्पन्न हुआ है। तो जय का मतलब है जन्मना। और फिर कहते हैं योनिज, यानी योनि से जन्मना। लेकिन कहते हैं अयोनिजा, वो योनि से जन्म हुआ नहीं। मतलब इसका जन्म लेने का समय मालूम नहीं है। जिन लोगों ने बच्चे के प्रसव को देखा है वो दो बात निश्चय पूर्वक कह सकते हैं, संसार में कोई भी बच्चा अयोनिजा नहीं होता है। जितने बच्चे हैं, चाहे वो आदमी पुरुष के संयोग से हो या जानवर के हो, वो सब योनिजी ही है। लेकिन अयोनिजा कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय के जन्म के समय को किसी ने वहां पर देखा नहीं, लब्ध नहीं, उपलब्ध नहीं है कि उसका जन्म किस स्त्री से हुआ है और किस समय हुआ है। इसलिए कहा अयोनिजा, यानी उनके जन्म का समय मालूम नहीं है। वो स्पष्ट कहते हैं कि मेरी पुत्री अयोनिजा है, इसको मैंने भूमि से उठाया गया है। दोनों शब्दों की, यानी कि भू तल उत्थिता और अयोनिजा, दोनों की संगति इस प्रकार सही सही बैठती है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के संपूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है। जब अयोनिजा है तो उसको भूतल से पाया गया है। हाँ, हम अपने जो भी महापुरुष हैं, श्रद्धा भाव से हम उनसे कहते हैं कि प्रकटा, जो प्रकट हुए। इसलिए कहते हैं कि हमारा इतना भाव अतिरेक उनके साथ में है, इतनी श्रद्धा भाव हमारे साथ में है कि हम उसको ये स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने गर्भ में रहने वाले कष्ट को पाया होगा। वो इतनी सुची आत्मा है, इतनी सुंदर आत्मा है कि उनके बारे में ये अंदाज लगाना या कहना कि इन्होंने भी उसके गर्भ के अंदर रहे वाले कष्ट को पाया होगा, इसलिए कहते प्रकटा। भाव के रूप में वो अच्छा है, कुछ बुराई नहीं है उसमें, लेकिन उससे वैज्ञानिकता पर अवश्य आक्षेप आता है। प्रकरण सुनने में अच्छा और सुंदर तो लगता है, लेकिन इसकी व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसके ऊपर अंतर आता है। इसलिए ये मानना कि वो प्रकट हुई है, ये ठीक नहीं है। हाँ, उनके जीवन में जो कार्य थे, और इसके साथ में एक बात और, वो कहते हैं कि साताम तु वर्धमानम ममात्मजाम, वो मेरी आत्मा के हिसाब से मेरा मन और मेरी आत्मा वो एक है, इसलिए उसके अंदर जो आत्मा बसती है वो मेरी ही है। इस प्रकार महर्षि ने दो संदेश दिए। पहला संदेश कि किसी भी बालक का, किसी शिशु का जन्म होना किसी भी परिवार में वो उसके गुणों को व्याख्यात नहीं करता है। उसका जीवन में प्राप्त करना, उसके जीवन में मेहनत करना, उसके जीवन से उसने किस स्थान को प्राप्त किया, यह अधिक महत्वपूर्ण है। श्री राम ने, अगर साधारण भाषा में, हो सकता है कुछ मेरे मित्रों को रूढ़ भी लगे, लेकिन इस स्पष्ट बात में अगर कहें तो देवी सीता अनाथ बच्ची थी। उस अनाथ बच्ची को तत्कालीन राजाओं में लेने की होड़ थी,
प्राप्त करने की ओर थी, विवाह की ओर थी। तो इससे यह पता चलता है कि जन्म किस परिवार में हुआ है, किस कुल में हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि वो क्या क्या गुण को अपने अंदर समाहित रखता है। श्री राम ने इस प्रकार देवी सीता को प्राप्त कर यह स्थापित किया कि वर्तमान में ये सीख लेने की बात है कि जो लोग बाग कुल परंपरा के हिसाब से जाति आदि में फंसे हुए हैं वह गलत है। बच्चे का गुण, उसका वर्ण वो सबसे अधिक उत्तम है। वर्ण वही है जिसको वर्ण किया गया हो, चुना गया हो। इस बात को फर्दर स्पष्ट करते हुए महर्षि वाल्मीकि जब विवाह संस्कार के समय में, पानी ग्रहण संस्कार के समय में, मित्रों, महाराज दशरथ ने अपने अपने भाई की चारों पुत्रियों का विवाह संस्कार एक साथ किया। महाराज दशरथ के चारों पुत्रों के साथ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, 4 पुत्र महाराज दशरथ के हैं। और महाराज जनक की आत्मजा पुत्री सीता और उनके भाई कुशध्वज की उर्मिला, मांडवी, श्रुतकृति, चारों पुत्री का विवाह संस्कार में जब पानी ग्रहण संस्कार किया तो वो केवल और केवल देवी सीता के गुणों की व्याख्या करते हैं, देवी सीता के गुणों के विषय में बताते हैं, बाकी किसी कन्या के विषय में नहीं बताते हैं। और वो बताते हुए कहते हैं कि इयम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, यानी तुम्हारी सहचरी, धर्म सहचरी, तुम्हें धर्म के मार्ग पर ले जाने वाली होगी। यहां मैं बात एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संसार भर में जितने भी रिश्ते की व्याख्या की गई है, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बांधव हो, चाहे मातुल हो, आदि आदि जितने भी रिश्ते हैं, उन सब रिश्तों में किसी के भी पहले धर्म नाम नहीं जुड़ा है। केवल केवल पत्नी के साथ धर्म पत्नी का नाम है। क्यों? क्योंकि स्त्री ही पुरुष को धर्म के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। इसलिए महाराज दशरथ उस बात को कहते हुए कहते हैं कि ये मम सुता है, जो मेरी पुत्री है, सह धर्मचरी तव, ये तुम्हारी सहचरी तो है लेकिन धर्म मार्ग की सहचरी है। और फिर कहते हैं पतिव्रता महाभागा छाया अनुगता, यानी छाया के रूप में तुम्हारे साथ रहेगी, पतिव्रता है और महाभागा है, भाग्यशालिनी है। इस प्रकार अपनी पालिता पुत्री के अन्य अन्य गुणों के विषय में वो महाराज जनक स्पष्ट करते हैं कि उनकी जो पुत्री सीता है वो अनेकानेक गुणों से संपन्न है। इस प्रकार ये मानना, ये सोचना, ये कल्पना करना कि हल चलाते वक्त घड़े में मिली थी, क्यों घड़े में रह करके कोई बच्चा जीवित नहीं रह सकता जब इनके अंदर गाड़ दिया हो, इस प्रकार तो उसकी हत्या ही कहलाएगी। और ना ही यहाँ पर घड़े का जिक्र है, ना ही ये कहा गया है महर्षि ने कि वो जमीन के अंदर से निकली है। उन्होंने कहा था कि उत्थिताम भूतला, उसको मैंने भूतल पर से उठाया है। महर्षि ने अपनी कथा में इतना स्पष्ट कर दिया, हर सब्जेक्ट को, हर विषय को इतना स्पष्ट करके लिखा है कि उसमें कोई इधर उधर कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी समय बहुत लंबा है, कुछ ना कुछ बताने में, सुनने में परिवर्तन होता है। समय अनुसार वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सारे क्षेपक जुड़ गए हैं, लेकिन फिर भी जो मूल राम कथा है वो इसमें है। सिर्फ उसको एक समग्र रूप में देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार सीता का जन्म विषयक कोई भी संशय, कोई भी संदेह बचता नहीं है। अगले अंक में हम किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अगर आपको ये मेरा
वीडियो, ये मेरा अंक, ये मेरी राम कथा का जो भाग है, नई या स्पष्ट जानकारी के साथ मिलता है, आपको अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उससे बड़ा बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे आपकी अगले अंकों में प्रतीक्षा रहेगी। मुझसे जुड़िए। आपका कोई भी विषय, कोई भी संशय, कोई भी शक अगर है इस विषय में तो आप अवश्य लिखिए। आपका स्वागत है। मैं आने वाले अंकों में यह पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनका सबको आपको उत्तर दे सकूं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।